अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 12 का स्टार्ट करेंगे 12.3 टॉपिक एंड इट इज़ इमेज लोकेशन बाय स्फेरिकल मिरर फार्मूला। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अगर रे डायग्राम को देखें तो हमें पता चलता है कि हम कौन सा जो है किस तरह का इमेज ले सकते हैं। लाइक कनकेव मिरर के केस में हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट केसेस आ रहे थे कि इमेज किस तरह का बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, इरेक्ट बनेगा या इन्वर्टेड हो जाएगा। तो ये बहुत सारे केसेस थे कनकेव मिरर के केस में। ठीक है, लेकिन कन्वेक्स मिरर के केस में हमने देखा कि हमारे पास जो रे डायग्राम के थ्रू आ रहा था वो यही आंसर आ रहा था कि कोई भी इमेज, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें, अगर उसको हम कन्वेक्स मिरर के सामने रखते हैं तो हमारा जो इमेज है वो एक तो बिल्कुल सीधा आएगा लेकिन स्मॉलर इन साइज आएगा। सो ये तो हमारे पास डिफरेंट केसेस थे जिन्हें हमें पूरी रे डायग्राम बना के शो करना पड़ता है। अगर हम चाहते हैं कि हमें रे डायग्राम ना बनानी पड़े और हमें जस्ट वैसे ही पता चल जाए कि इमेज कहाँ पे बन रहा है, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा है, इमेज कितने डिस्टेंस पे बना है, इस टाइम समटाइम हमें नहीं बताया गया होता कि ये कौन सा मिरर है और हमें वैसी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए दे दी गई होती है या डिस्टेंस वगैरह फाइंड आउट करने के लिए दे दी गए होते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन सा मिरर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तमाम बातों के लिए हम लोगों ने एक जो फार्मूला पढ़ना है दैट इज़ द मिरर फार्मूला। ठीक है, तो ये मिरर फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जो हमारी बाकी तमाम डिफ़िकल्टीज़ को मिटा देगा एंड हमें बहुत लंबे प्रोसीजर में नहीं जाना पड़ेगा कि हम पूरी रे डायग्राम बना के बताएं कि इमेज इस टाइम यहाँ बन रहा है, छोटा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। तो हमें इस तमाम चीज़ों से निकलने के लिए क्या चाहिए, एक मिरर फार्मूला। ठीक है, एंड मिरर फार्मूला में हमारे पास तीन चीज़ें हैं। पहली है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। जो भी हम मिरर यूज कर रहे हैं उससे हमारा ऑब्जेक्ट का कितना डिस्टेंस है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। ठीक है, स्मॉल p। देन हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट थिंग डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। ठीक है, जिसको हम स्मॉल q से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, थर्ड थिंग हमारे पास आ जाती है फोकल लेंथ, जिसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो मिरर फार्मूला है उसमें हमारे पास बेसिक ये तीन चीज़ें आती हैं एंड मिरर फार्मूला इन तीन चीज़ों का रिलेशन बताता है। ठीक है, तो अब हम मिरर फार्मूला को देख लेते हैं कि मिरर फार्मूला हमारे पास क्या है। मिरर फार्मूला, so the relationship between, yeah, mirror formula is the relation between, mirror formula is the relation between distance of object P and distance of between distance of object and distance of image Q। इसको भी हम इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख लेते हैं। फ्रॉम मिरर एंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर का लेंथ ऑफ मिरर। सो हमारा ये जो है मिरर फार्मूला वो एक बहुत इजी सा रिलेशन है जो कि किन चीज़ों के दरमियान है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर एंड इन द फोकल लेंथ। ठीक है, तो हमारा मिरर फार्मूला क्या बना, मिरर फार्मूला इज द रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट और ये P से डिनोट किया जाता है। एंड यहाँ पे ये मस्ट याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है उसको P से डिनोट करते हैं एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप ये Q और P को डिफरेंट कर देंगे तो हमारा पूरा न्यूमेरिकल, हमारी एग्जांपल्स, हमारे MCQs जो हैं वो बहुत ज़्यादा गलत हो जाएंगे एंड यहीं पे बच्चे मिस्टेक करते हैं कि P और Q को शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं जबकि डिस्टेंस ऑफ इमेज को Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो डिस्टेंस है वो कहाँ से होगा, फ्रॉम द मिरर। ठीक है, और मिरर फार्मूला किन तीन चीज़ों का रिलेशन बना देगा फिर, एक डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज
एंड फोकल लेंथ का रिलेशन हमें बता देगा। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, ये तो हमने मिरर फार्मूला की डेफिनेशन देख ली, बता दिया कि मिरर फार्मूला होता क्या है। अब हमारे पास जो फार्मूला है बेसिकली दैट इज 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। सो ये है हमारे पास मिरर फार्मूला और इसमें हमें नज़र आ रहा है कि वाकई रिलेशन किसके दरमियान आ रहा है, किस पे हमारा मिरर फार्मूला डिपेंड कर रहा है, फोकल लेंथ पे, इमेज के डिस्टेंस पे एंड ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पे एंड इमेज के डिस्टेंस पे हमारा फॉर्मूला डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें किस तरह से पता चलेगा कि हम कौन सा मिरर यूज़ कर रहे हैं और क्या क्या खसूसियात होंगी अगर हमारे पास इन तमाम चीज़ों में से साइन किस तरह के आएंगे। ठीक है, तो अब हम उन चीज़ों को देख लेते हैं। लेट सपोज हम एक कनकेव मिरर ले लेते हैं। ठीक है, ये कनकेव मिरर इस तरह से होता है, ठीक है, जिसकी इनर साइड जो है वो रिफ्लेक्ट करती है। अब ये क्या है, पोल। ठीक है, ये हमारे पास होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के दरमियान हमारा फोकस लाई करता है। अब देखें, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है, हम इसकी जस्ट रे डायग्राम को स्टडी करके इसको बताना चाह रहे हैं कि P कहाँ पे शो करेगा, Q कहाँ पे शो होगा एंड F कहाँ पे शो होगा। ठीक है, अब यहाँ से हमने एक लाइट रे पास करवाई, हमने सिर्फ 2 लाइट रेस को देखना है क्योंकि नंबर ऑफ लाइट रेस पास हो रही हैं, लेकिन हमने क्या सिर्फ 2 को कंसीडर करना है एक इमेज बनाने के लिए। टिप से जो यहाँ से टिप से जो आएगी लाइट वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होके फोकस में से पास आउट कर जाएगी। ठीक है, अब दूसरी अगर हम ले रहे हैं कि वो फोकस में से पास कर रही है तो टकराने के बाद वो बिल्कुल सीधी आ जाएगी। ठीक है, ये हमारी रेज आ गई। अब यहाँ पे जो इमेज बना वो इस तरह से बना। ठीक है, एक तो ये हमारा ऑब्जेक्ट जो था वो बड़ा था, लेकिन इमेज हमारा क्या बना, स्मॉल बना। सो पहली बात कि ये ऑब्जेक्ट से लेके हमारा ये मिरर के पोल तक का जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं। सो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज p। ठीक है, इसको हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये हमारे पास है इमेज। ठीक है, यहाँ से लेके जो हमारे पोल तक का डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होता है, q के इक्वल। ठीक है, ये हो गया हमारे पास p एंड ये है हमारे पास q। अब फोकस और पोल के दरमियान यहाँ पे बनती है फोकल लेंथ। ठीक है, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, f से। अब देखें हमारे पास क्या आ गया कि अगर हमारे पास p गिवन हो, ठीक है, p क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर तक, ठीक है, मिरर के पोल तक या मिरर तक, तो वो हमें p बता देगा। फिर जो इमेज का डिस्टेंस आया है पोल तक दैट इज q, अगर ये भी हमें गिवन हो तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि फोकल लेंथ कहाँ पे बनेगी। ठीक है, तो फोकल लेंथ जब हमें मालूम हो जाएगी फिर पता चल जाएगा कि हमारा जो इमेज है वो किस तरफ को बन रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखें कि ये तो हम लोगों ने कनकेव मिरर के लिए फाइंड आउट कर लिया, अगर हम कन्वेक्स मिरर के लिए फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कन्वेक्स मिरर की आउटर साइड बल्जिंग होती है। ठीक है, जो लाइट लेट सपोज ये है हमारा, यहाँ से इसका पोल बनता है। ठीक है, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के दरमियान फोकस कहीं बनेगा एंड यहाँ पे फोकल लेंथ प्रेजेंट होगी। हमने एक ऑब्जेक्ट लिया जिससे लाइट पास आउट करेगी और जाके डेविएट कर जाएगी अपने पॉइंट से। ठीक है, इसी तरह से कहीं और जाके टकराई और फिर इस तरह से डेविएट कर गई। अब अगर हम इन्हें पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये एक फोकस पॉइंट से पास करेंगी। इसका मतलब है कि यहाँ पे देखें इमेज मिरर के बिल्कुल सामने बन रहा था, अब कन्वेक्स मिरर में क्या हो गया, इमेज जो है वो पीछे की तरफ बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब है हमारी कन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होगी। ठीक है, फोकल लेंथ इज नेगेटिव। जबकि अगर मिरर के बिल्कुल सामने ही हमारा इमेज बन गया है, जो कि कनकेव मिरर के केस में होता है, तो हमारी क्या बनेगी, फोकल लेंथ जिसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं वो पॉजिटिव बनेगी। ठीक है, तो आप इस तरह याद रखें कि इमेज अगर सामने बना तो हमारी कौन सी फोकल लेंथ होगी, पॉजिटिव। अगर मिरर के सामने इमेज नहीं बन रहा बल्कि पीछे बन रहा है तो हमारी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और नेगेटिव फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर के केस में होती है और हमारी जो पॉजिटिव फोकल लेंथ है वो कनकेव मिरर के फॉर्मूले में यूज होती है। ठीक है, कनकेव मिरर के लिए यूज होती है, सॉरी।
अब हमने बताना है, हमने तो जस्ट अपने मिरर फार्मूला को यूज़ करना है। अब इसका मतलब है हमारे पास कुछ करेक्टरिस्टिक्स आ गए हैं, कुछ खसूसियात ऐसी आ गई हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि हम जब मिरर फार्मूला यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास कौन सा इमेज बन रहा है, ठीक है, क्या वो रियल इमेज है, क्या वो वर्चुअल इमेज है, कनकेव मिरर यूज़ हुआ है या कन्वेक्स मिरर यूज़ हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्वांटिटी, और अब हम साइन कन्वेंशन बताएंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला कनकेव और कन्वेक्स दोनों के लिए यूज होगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पे साइन की चेंजिंग आ जाएगी, ठीक है। तो जब हमारा साइन चेंज होगा उससे हमें पता चलेगा कि हमारा जो मिरर यूज हो रहा है वो कनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर है। तो अब हम इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। एक क्वांटिटी है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है, एंड फोकल लेंथ, फोकल, ठीक है। तो अगर हमारे पास पॉजिटिव आ रही है वैल्यू या नेगेटिव, ठीक है। अब लेट सपोज हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया किसी न्यूमेरिकल पे और हमने इन सब की वैल्यूज निकाली, ठीक है। इस फॉर्मूला से हम फोकल लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम द मिरर, और हम इमेज का डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम ये देखने लगे हैं कि अगर Q का आंसर नेगेटिव आ जाए, फोकल लेंथ का आंसर नेगेटिव आ जाए, तो ये हमें क्या बताती है, ठीक है। तो अब देखें, अगर हमारे पास पॉजिटिव होगा तो हमने अभी रे डायग्राम में देखा कि पॉजिटिव डिस्टेंस ऑफ इमेज किसका आ रहा था, कनकेव मिरर का, ठीक है। तो हमारी जो पॉजिटिव होगी दैट इज फॉर कनकेव मिरर, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा तो वो हमें शो करेगा कि ये अब हम कनकेव मिरर यूज कर रहे हैं। अगर डिस्टेंस ऑफ इमेज यानी Q जो है हमारा वो नेगेटिव वैल्यू शो करेगा, इसका मतलब है कि हमारे नेगेटिव है तो हम कन्वेक्स मिरर यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इससे क्या पता चल सकता है कि डिस्टेंस ऑफ इमेज अगर पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, तो हमारा कनकेव मिरर यूज हो रहा है। और कनकेव मिरर में हमारा किस तरह का इमेज बनता है, हमारा इमेज होता है रियल, ठीक है, एंड इरेक्ट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी Q की अगर वैल्यू पॉजिटिव आ गई है तो हमें डायरेक्टली शो कर रही है कि हमारा एक तो कनकेव मिरर यूज हो रहा है, ठीक है, और हमारे इमेज किस तरह के हैं, रियल एंड इरेक्ट, ठीक है। और फोकल लेंथ बेसिकली अगर फोकल लेंथ का पॉजिटिव और नेगेटिव आंसर आ रहा है वो क्या शो करता है, चलें ये पॉजिटिव को ऊपर ही लिख लेते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। फोकल लेंथ ये बताता है कि हमारा अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो मिरर कौन सा यूज हुआ है, ठीक है। अगर हमें बाकी दो वैल्यूज गिवन हो और हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी हो तो अगर फोकल लेंथ का आंसर पॉजिटिव आएगा तो ये शो करेगा कि हमारा कनकेव मिरर यूज हुआ है, ठीक है। और अब देखें, हम लोगों ने बता दिया कि डिस्टेंस ऑफ इमेज यानी Q और अगर फोकल लेंथ दोनों पॉजिटिव होंगी तो क्या बताएंगे कि एक तो हमारा जो इमेज है वो रियल एंड इरेक्ट है, सेकेंडली हमारा जो मिरर यूज हुआ है दैट इज कनकेव मिरर। अब हमारे पास आ जाता है डिस्टेंस ऑफ इमेज अगर नेगेटिव आंसर दे तो क्या होगा, नेगेटिव आंसर तब देता है जब हमारा कन्वेक्स मिरर यूज हो, ठीक है। और कन्वेक्स मिरर में इमेज बनता है वर्चुअल, सॉरी यहाँ पे कनकेव मिरर के लिए इन्वर्ट आएगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक थी, ठीक है। रियल एंड इन्वर्ट होता है इमेज फॉर द कनकेव मिरर, एंड कन्वेक्स मिरर के लिए वर्चुअल एंड इरेक्ट यानी सीधा। सो अगर हमारी इमेज ऑफ डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव वैल्यू शो कर रही है, इसका मतलब है हमारा जो इमेज बन रहा है वो वर्चुअल है एंड इरेक्ट है, बिल्कुल सीधा है लेकिन पीछे कहीं जाके बन रहा है इमेज से, मिरर से, ठीक है। अब फोकल लेंथ हमें क्या बताता है कि अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव था तो वो कनकेव मिरर के लिए था, अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है इसका मतलब हमारे पास कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर, क्योंकि इस तरह से हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो फ्रंट पे था और इमेज पीछे जाके बना था, ठीक है। तो अगर हमारा इमेज पीछे बन रहा है, बिल्कुल सामने नहीं बन रहा है, इसका मतलब है इसकी जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव है, और फोकल लेंथ नेगेटिव सिर्फ कन्वेक्स मिरर के लिए होती है। तो ये फॉर्मूले से हम बहुत इजीली आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा इमेज कौन सा बन रहा है, ठीक है, क्या वो रियल और इन्वर्ट है या वर्चुअल एंड इरेक्ट है, ठीक है।
और अगर हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी हो तो हम ये बता सकते हैं कि हमारा जो फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के बाद अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो हम बता सकते हैं कि वो कनकेव मिरर हमने यूज़ किया है, अगर नेगेटिव आ रहा हो तो कन्वेक्स मिरर यूज़ किए। सो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हमें बिल्कुल भी रे डायग्राम्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें पी एंड क्यू की वैल्यूज़ या इन दो वैल्यूज़ गिवन होंगी, थर्ड हमने फाइंड आउट करनी होगी। एंड जैसे ही हम फाइंड आउट कर लेंगे जस्ट साइन कन्वेंशन से हमें पता चल जाएगा कि हमारे मिरर्स कौन से यूज़ हो रहे हैं एंड हमारा इमेज किस तरह का बन रहा है। सो हमें जो नेक्स्ट एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी नंबर 12.3, वो इसी फॉर्मूला पे बेस कर रही है। एंड हम देख लेते हैं इसको जस्ट एक नज़र कि टेक अ concave mirror or a well polished spoon using inside the spoon with a concave surface bulging inward. Hold it in the hand toward a distinct object such as sun, building, tree or a pole. Try to get a sharp, well-focused image of the distinct object on the wall or the screen. Measure the distance of the screen from the mirror. Using the meter scale, can you find out the rough focal length of the concave mirror? Draw the diagram to show the image formation in this situation. So आपको क्या कहा गया, ये तो आपने एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करना है कि आपने एक स्पून लेना है, ठीक है। घरों में आप स्पून देखते हैं, स्पून की जो अंदर वाली साइड है जहाँ से हम कोई भी राइस वगैरह पकड़ के खाते हैं, वो आपने बिल्कुल किसी ऑब्जेक्ट के सामने रख देनी है। लेट सपोज सन हो, बिल्डिंग हो, किसी भी पोल वगैरह के सामने आपने रख देनी, ठीक है। अब आपने एक स्क्रीन लगानी है इस तरह से, ये तो स्पून है, ठीक है। हम इस स्पून की इनर साइड को यूज़ कर रहे हैं एंड इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का इमेज जो बन रहा है, अब हम इस तरह से रिफ्लेक्शन करवा के स्क्रीन पे इमेज बनवा रहे हैं उस चीज़ का, ठीक है। तो हमें किस तरह पता चल सकता है, हमने क्या करना है, पहली बात है कि सन से स्पून तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी वो हमारा मिरर के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है और ये मिरर है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्मॉल p, ठीक है। जब इमेज स्क्रीन पे बन जाएगा वहाँ से मिरर तक का डिस्टेंस किससे आएगा, q से। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा, फोकल लेंथ आ जाएगी। तो यही हमें कहा गया कि आप क्या ये फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम इजीली कर सकते हैं अगर हमें सिर्फ p और q की वैल्यू पता चल जाए, जिनको हम खुद भी मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग द मीटर रॉड। तो हम जस्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे एंड हमारे पास आंसर आ जाएगा। एंड हमें पहले ही बता दिया गया है कि हमने कौन सी साइड यूज़ करनी है, कनकेव। इसका मतलब है फोकल लेंथ का आंसर पॉजिटिव ही आना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव फोकल लेंथ कनकेव मिरर की ही होती है। सो ये थी हमारी एक्टिविटी और हमारा टॉपिक, जो कि हमने डिस्कस कर लिया कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है एंड उसको हम किस तरह इजीली यूज़ कर सकते हैं।